अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता फांसी गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है? भाई नेता तो सबके लिए होता है, केवल वो हिंदुओं की आस्था का जो है क्यों बार बार अपमान कर रहे हैं? मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर भी जाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि उनके घर में ही मंदिर है। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुसलमान, पहवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो ताने देना पड़ता। उत्साह के माहौल से विरोधियों का कलेजा फट रहा है, जमीन खिसक रहा है, जनाधार खिसक गया है। इसलिए बेचैनी में अनाप शनाप बयान देते हैं, कभी राम के खिलाफ बोलते हैं तो कभी रामायण के खिलाफ बोलते हैं। नमस्कार, भारत 24 देखने पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश इंतजार कर रहा है 22 जनवरी की तारीख का, जब रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में। देश में उत्सव की तैयारी है, लेकिन इस उत्सव में सियासत के बदजुबान नेताओं के विवादित बोल दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वो विवादित बोल जो उत्सव की खुशियों में ग्रहण लगाना चाहते हैं और इसमें रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बिहार महागठबंधन के नेता। विवादित बोल की दौड़ में हर बार आगे रहने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर अज्ञान दिखाया। चंद्रशेखर ने कहा कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। ध्यान रहे, आरजेडी के नेता चंद्रशेखर रामचरितमानस पर विवादित बयान लगातार देते रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। लालू यादव की ही पार्टी के एक और विधायक हैं अजय यादव। अजय यादव ने यह तक कह दिया कि बीजेपी ब्लास्ट करा देगी, आरोप मुस्लिमों और पाकिस्तान पर लगा सकती है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर और जेडीयू सांसद कौशलेन ने भी इसी तरह के विवादित बयान दिए थे। न तेजस्वी यादव ने किसी बयान को गलत बताया, न नीतीश कुमार ने किसी के स्टेटमेंट को खारिज किया। सवाल यही है कि ये बयान भी लोकसभा चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा है क्या, और अगर ऐसा है तो आखिर किस तरह से सियासी बिसात बिछाने की कोशिश 24 के चुनाव से पहले की जा रही है? क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस तरह से पोलराइजेशन की नीति अपनाकर एक अलग तबके को टारगेट किया जा रहा है? आखिर इसका मतलब क्या है कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है? ये वही चंद्रशेखर हैं जिनकी तरफ से लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बोल दिए गए। अजय यादव की तरफ से भी कहा गया कि बीजेपी ब्लास्ट करा देगी और इसका आरोप मुस्लिमों और पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक वत्स जी, नेता बीजेपी के, कंचन यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, और पंडित अजय गौतम जी, धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देश में तैयारी राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन इस तरह के बयान कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, बीजेपी ब्लास्ट करा देगी, मुसलमान पाकिस्तान पर आरोप लगाएगी, एक धर्मगुरु होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां 500 वर्ष के बाद में हिंदुओं को अपने स्वाभिमान को वापस मिलने का, लौटाने का, उसको सेलिब्रेट करने का, उत्सव का, अपनी पहचान का, अपने उत्सव का मौका मिला है, ऐसे में राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त ये नेता जो है आज भगवान राम के ही द्रोही बन बैठे हैं। आज ये पाकिस्तान परस्त बन बैठे हैं। आज वो पाकिस्तान जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान जो इस पिछले जिसने ना जाने हमारे कितने सैनिकों की हत्या करी है, आज ये उस पाकिस्तान की वकालत करने लगे हैं। मैं इनका मानसिक स्तर, इनका मानसिक तौर पे दिवालियापन, आज ये भाजपा का विरोध करते करते भगवान राम के विरोधी बन गए हैं। आज ये भाजपा का विरोध करते करते इस देश की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस देश की संस्कृति, इस देश का व्यवहार, इस देश का कल्चर, इस देश की हेरिटेज, इस देश की विरासत और इस देश की जो धार्मिक अस्मिता है,
ये उसके विरोधी बन बैठे हैं। मुझे बहुत ही मतलब इनका मानसिक स्तर और इनका बौद्धिक गिरता हुआ जो स्तर है, इस पर वाकई में कहे इनका तो जैसे भगवान राम जो थे, उन्होंने अपने वनवास के काल में अनेक दुष्टों का संहार किया, अनेक राक्षसों का संहार किया। तो ये जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर बैठे हुए जो राक्षस गण हैं, निश्चित तौर पर मानिए। कंचन यादव जी, बताइए, आपके जो विवादित बयानवीर नेता है उनको राक्षसी प्रवृत्ति का कहा जा रहा है, और सवाल ये है कि जिन चंद्रशेखर की सोच ऐसी है, वो एक बार को कह सकते हैं कि रचना सोचते हैं, लेकिन उनको जब पैगंबर मोहम्मद साहब में ससम्मान, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हीं चंद्रशेखर को राम मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता दिखने लगता है। ये सिर्फ एक तबके को या हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं इस सब का जवाब दूंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा टाइम मिलेगा और हाँ और ना बहुविकल्पी प्रश्न जैसा यहाँ पर सवाल और जवाब नहीं होगा। सबसे पहले जब यहाँ पर धर्म की बात हो रही है, जब फेथ की बात हो रही है, आस्था की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा 2 हफ्ते पहले ही जाऊंगी। 2 हफ्ते पहले 2 लड़के जिनका नाम था ओम प्रकाश मिश्रा और तोमर सिंह, वो क्या करते हैं कि मुस्लिम नाम से एक आईडी बनाते हैं और उसमें प्रॉपर ISI लिखते हैं और किसको एक स्टेट के मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं और राम जो टेम्पल बन रहा है उसको उड़ाने की धमकी देते हैं। इवन जो STF चीफ है उसको उड़ाने की धमकी देते हैं और बाद में जब STF पुलिस उनको पकड़ती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उनका लिंक आता है देवेंद्र तिवारी से, और वो देवेंद्र तिवारी जो गौ रक्षक जो परिषद है उसके अध्यक्ष है। तो यहाँ पर जो बाबा जी का बुलडोजर है योगी आदित्यनाथ जी का, वो वहां तक पहुंचता नहीं है। रास्ते में आपके तर्क से चंद्रशेखर का बयान सही साबित हो गया? मैंने कहा मैं पूरा जवाब दूंगी। नहीं, पूरा जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने हिसाब से मत दीजिए। आपने जो कहा ठीक है, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, आप सुन लीजिए, मैं अपने हिसाब से आपके सवाल का जवाब दूंगी। मैं आपके हिसाब से सवाल कैसे हिसाब से सवाल का जवाब दीजिए? मेरे हिसाब से, पंडित जी के हिसाब से, आलोक वत्सी जी के, किसी के हिसाब से मत दीजिए। जैसा सवाल है वैसा जवाब दीजिए। मैं अपने कार्यकर्ता, अपने जनता, अपने पार्टी और अपने हिसाब से सवाल का जवाब दूंगी। मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगी। फिर से नहीं तो आप जा सकती है। अगर आप अपने हिसाब से भाषण देने आइए तो मत दीजिए, घर जाइए। दूसरी ठीक है, ठीक है, नहीं प्लीज जाइए। अगर आपके पास जवाब नहीं है, आपको भाषण देना, तो आप घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास तर्क है, आपके पास तथ्य है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप बयान दीजिए। नहीं, रुकिए आलोक जी, मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। नहीं आलोक जी रुकिए। कंचन जी बोली। मैं आपको क्या कह रही, 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस था और उसके आधार पर उनके एक कोट को कोट करते हुए आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक पोस्टर लगा दिया और उस पोस्टर को जो करंट राम टेम्पल जो बिल्डअप हो रहा है, हमारा भी फेथ है, आस्था है, सब कुछ है, लेकिन उससे लिंक कर दिया गया, उस कोट को लिंक कर दिया गया और उसी कोट के समर्थन में चंद्रशेखर जी ने बोला कि वो कोट जो है माता सावित्रीबाई। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कंचन जी सुनिए, मुझे जाने के लिए कह रहे, मुझे सेकंड नहीं लगेगा जाने में। कंचन जी सुनिए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं, मेरी डिबेट में चिल्लाने की नौबत नहीं है। आराम से सुनिए, मेरी बात सुनिए। चंद्रशेखर ने क्या बोला और या क्या बोलते रहते हैं, इसको लेकर सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक अब जान चुकी है कि उनकी स्टेटमेंट की विचारधारा क्या है। सवाल यह है कि उन्हीं चंद्रशेखर साहब को पैगंबर मोहम्मद साहब में मर्यादा पुरुषोत्तम नजर आता है। ठीक है, ये भी एक सम्मान वाली बात है, जिसको जिस धर्म का सम्मान करना है, जिसको जिसमें आस्था रखनी है, वो रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हीं चंद्रशेखर को राम मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता दिखने लगता है। ये किस तरह की विचारधारा है? आप ही के पार्टी के एक और विधायक है अजय यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ब्लास्ट करवा सकती है, मुसलमानों पर, पाकिस्तान पर आरोप लगा सकती है। क्या ये मुसलमानों को डराया नहीं जा रहा है? क्या उनको धमकाने की कोशिश नहीं है कि देखिए भाई बीजेपी ये करा देगी? क्या Allow me to explain myself। आपने बोला कि वो राम मंदिर को आप उस कोर्ट से जोड़ रहे हो। आप दिखा दीजिए यहाँ पर अपने स्क्रीन पर कि वहाँ पर कहीं राम मंदिर का जिक्र है उस कोर्ट में। चंद्रशेखर का स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? जो माता सावित्रीबाई फुले का कोर्ट है, वो उस कोर्ट, ठीक है, सुनते हैं। वहाँ पर राम टेम्पल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जिस, ठीक है, चंद्रशेखर का क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसी गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसी गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह, सुन लिया कंचन जी, आपने क्या कहा? उन्होंने मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता होता है। सुन लीजिए, मैंने आपको फिर से कहा, ये कोर्ट
पूरा पढ़िए ना पोस्टर पे फतेह बहादुर सिंह जी ने जो कहा, वो कोट माता सावित्रीबाई फुले का पूरा कोट है। पोस्टर भी दिखा रहे हैं, वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं कंचन जी। एक लाइन को मत हाईलाइट करिए, मैं आपको कहती हूँ आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए और उसी को दोहराते हैं चंद्रशेखर जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर चीज को राम टेम्पल से मत जोड़िए, हर चीज को हमारी जो बौद्धिक एक विरासत है जो माता सावित्रीबाई फुले को, उसको आलोक जी बताइए भाई, आप लोग जानबूझकर इसको राम मंदिर से जोड़ दे रहे हैं। ये बहुत लिबरल पार्टी है, बहुत आस्थावान पार्टी है, बहुत सम्मान है सबका राम मंदिर के लिए। देखिए, ये लोग शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण के आदी हो चुके हैं और आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये अनर्गल बातें बोल रहे हैं। इनके यहाँ स्टेट के पैसे को लूटने की कवायद हुई, जिसके कारण लालू यादव जेल में सड़े। अब तुष्टीकरण के कारण ये राम मंदिर को गाली दे रहे हैं, ये राम मंदिर पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं, वो पूछ रही है राम मंदिर तो कहा ही नहीं है, मंदिर कह रहे हैं, वो किसी और की कोर्ट को रिआइट्रेट कर रहे हैं। कंचन जी हिंदू है या नहीं, इनकी रीति किस रीति रिवाज को मानती हैं ये? नहीं, ये वो हिंदू है, वो डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे आलोक जी। कर रही है, वो हिंदू है नहीं है, उनकी अपनी आस्था है। मंदिर में जाने से गुलामी हो जाएगी इनकी, इसका मतलब ये किसी मंदिर में नहीं जाती हैं। जवाब दे मुझे कि कंचन जी किसी मंदिर में नहीं जाएंगी। नहीं, ठीक है, किसी की व्यक्तिगत आस्था पर मेरी डिबेट में सवाल मत उठाइए, आपको अपना सवाल पूछना पूछिए। गुलाम बन जाएंगी क्या किसी मंदिर में जाने से? अरे हिंदुओं के 500 बरस का इतिहास पलट रहा है। 500 बरस तक हम गुलामी में जी रहे थे, हमारे राम जी गुलामी में जी रहे थे, उससे उजागर हुआ है और आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व का हिंदू गौरवमय महसूस कर रहा है। उसमें इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उनका ये कहना है कि राम मंदिर का नाम तो कहीं लिया ही नहीं गया, वो तो सिर्फ मंदिर को कोट कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले को कोट कर रहे हैं, ये उनका दावा है। नहीं, सावित्रीबाई फुले को कोट करें उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन राम मंदिर के प्रश्न पे ये किसी तरीके का अनर्गल बयान कैसे बर्दाश्त कर रही हैं एक हिंदू होकर? मुझे इस बात कंचन जी इसका जवाब दीजिए। और आपके बड़े नेता भी इन बयानों को खारिज नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खारिज नहीं किया इस बयान को, लालू यादव ने किसी के बयान को गलत नहीं बताया, जबकि यही चंद्रशेखर बार बार कहते रहे। खुद तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर अलापा जा रहा है, अगर भूख लगेगी तो मंदिर थोड़ी कोई जाएगा। देखिए, दो चीजें हैं जो हमें अलग करके रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी किसी बौद्धिक विरासत में वो भी अपनी आस्था रखती है और उसकी राजनीति अलग होती है। इसी तरीके से जो समाजवादी पार्टियां हैं उनकी भी एक विरासत है जिसमें माता सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। उसी सामाजिक विचारधारा में लोहिया के राम भी है, उसी सामाजिक विचारधारा में गांधी के राम भी हैं कंचन जी। हाँ, तो उसी में हमारे राम भी है। हमने कब कहा? नहीं, आपके राम तो चंद्रशेखर वाले राम दिख रहे हैं कि उनको राम से दिक्कत है। ये जबरदस्ती का आप क्यों जो स्टेटमेंट है उसको मैं बता रहा हूँ भाई कंचन जी, ये आपके नेताओं के बयान बता रहा हूँ। फतेह बहादुर देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, चंद्रशेखर का बयान आप सुनती रही, रामचरितमानस पर उनको आपत्ति है। फतेह बहादुर के बयान को सुना, अजय यादव क्या कह रहे हैं, एक नई डिबेट शुरू हो गई है। जो स्टैंड है वो हर जो धर्म है उसका सम्मान करती है राजद, हर व्यक्ति का सम्मान करती है राजद। अगर ऐसा है तो बड़े नेताओं ने इन बयानों को खारिज क्यों नहीं किया? एक स्टेटमेंट थोड़ी है। कितनी बार तेजस्वी यादव ने कहा कि चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। ठीक है कंचन जी बताइए। ठीक है, मैं नहीं जोड़ रहा, ये बताइए अगर नहीं जोड़ना था आपको तो आपके बड़े नेताओं ने इन बयानों को खारिज क्यों नहीं किया? कंचन जी, अगर नहीं था उनकी बयानबाजी गलत थी तो उन्होंने खारिज क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको पार्टी से बाहर निकालिए। ठीक है, के खिलाफ दिया ही नहीं गया है बयान, कहीं जो है हमारे। चलिए, इस पर रिएक्शन आया राम मंदिर पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस पर एक रिएक्शन आया, सुनते हैं कंचन जी, सुन लेते एक बार। राम मंदिर पर आरजेडी नेताओं के विवादित बोल पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है, कहा किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को बचना चाहिए। सुनिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किसी प्रकार की भी अव्यवहारिक और अनुचित टिप्पणी करने से इंडिया के घटक दलों को परहेज करना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता है। कंचन जी, जो समझ जेडीयू के नेता केसी त्यागी को है, आपकी पार्टी के विधायकों या मंत्रियों को क्यों नहीं हो पा रही है कि ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, जैसे एक बीजेपी को पिच मिले, बीजेपी आप पर आरोप की झड़ी लगाए?
देखिए, मैं कहती हूँ कि आप उस चश्मे से देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा। हमने कभी भी विरोध नहीं किया है किसी चीज का। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो सावित्रीबाई मैं या फुले जी का तो उस पर चिल्ला के आपसे सवाल पूछ लूं, या तो आराम से मैं पूछूं कि फतेह बहादुर ने क्या कहा, चंद्रशेखर ने क्या कहा, अजय यादव क्या कह रहे हैं। एक बयानों की श्रृंखला, एक नेता ने नहीं कहा और एक नेता ने एक बयान भी नहीं दिया है। एक ही नेता कई बार कई बातें कह चुके हैं हिंदू धर्म को लेकर। फतेह बहादुर ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी की नहीं की है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है नहीं की है, बताइए आप। आयुष जी देखिए, मैंने कहा कि हमारे राम गांधी वाले राम है, हमारे राम लोहिया वाले राम है, हमारे राम हम हमेशा चंद्रशेखर के राम किसके राम है? चंद्रशेखर के राम किसके राम है? हमारे राम वो नहीं है जिसपे हम सियासत करें। चंद्रशेखर के राम किसके राम है? जिस धर्म और आड़ के पीछे में हम असली पंडित अजय गौतम जी, जो इस देश की जरूरत नेता बयान दे रहे हैं, बड़े नेता बयानों को खारिज नहीं करते हैं, क्या दर्शाता है? उसको हम छुपा दें। अगर आरजेडी की विचारधारा नहीं तो बड़े नेता खारिज करेंगे बयानों को। अजय गौतम जी, देखिए, अगर आपको याद हो जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उसको गिरफ्तार, रथ यात्रा रोकने वाले और अडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाली इसी चारा पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ही थे। उन्होंने वो तो उनका राम मंदिर के प्रति जो विरोध है वो जग जाहिर है। देखिए, हमें ये कहना है, आप राम मंदिर का सम्मान करो मत करो हमें कोई बात नहीं, आप मुसलमान बन जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कलमा पढ़ लो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहो कि पैगंबर ही आपके लिए सब कुछ है, आप उसको मानते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दे दिया भैया? आपने कहा कि जो मंदिर है वो गुलामी का रास्ता है, तो मुझे बता दीजिए जो मस्जिद है, मदरसे है, हज हाउस है, जो आपके सरकारी खर्चे और अनुदान पर चलते हैं, वो कहाँ का रास्ता है जहाँ पे बार बार ATS रेड करती है और आतंकवादी पकड़े जाते हैं? वो कहाँ का रास्ता, वो भी तो बता दीजिए ना। एक बार क्यों नहीं बोलते उन मदरसों और मस्जिदों के बारे में, उन मौलाना और मौलवियों के बारे में जिन्होंने आतंकवाद की फैक्ट्री इस देश के अंदर चलाई है, उनके बारे में बोलिए ना भाई। भगवान राम को आप जैसे काल नेमी भक्तों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं आप धर्म ही छोड़ दो, अच्छा रहेगा, कम से कम हमें पता चले जवाब दीजिए। धर्म के अंदर नहीं हो, लेकिन कम से कम आपको भगवान राम और राम धर्म छोड़ने का ये बोलने का कौन सा अधिकार है? हमारी आस्था का विषय है सर, सुन लीजिए आप, ये हमारी आस्था का विषय है। आप क्योंकि आपने आडवाणी जी के अरेस्ट पर बात की, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद लालू जी ने यह भी संबोधित किया हुआ था कि देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जो घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उन्होंने दोनों जिक्र किया था सर, इसलिए हम इंसान की बात करते हैं। हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल कार्यक्रम से अलग रखते हैं। ठीक है, आलोक वस्त जी, आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप है। आरजेडी के विधायक अजय यादव कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बम धमाका करा देगी, फिर मुसलमानों पर आरोप लगा देगी, पाकिस्तान पर आरोप लगा सकती है। देखिए, ये सब अनर्गल बातें हैं, इसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। आरजेडी के लोग, खासकर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग जिससे कंचन जी आती हैं, ये लोग लगातार हिंदू पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को अनिष्ट बता रहे हैं, गुलामी का रास्ता दिखा रहे हैं। सही कहा पंडित जी ने कि अगर इनको इतना ही प्रेम है तो ये मुसलमान बन जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार इनको नहीं है। ये 85 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को अगर इस तरीके से त्रस्त करेंगे तो आने वाले 2024 में इनका सुपड़ा। ठीक है, म्यूट हो गए शायद आप आलोक जी। कंचन जी, लेकिन अजय यादव के स्टेटमेंट को लेकर क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर, मुसलमानों पर आरोप लगाया जा सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जा सकता है। इस तरह की बातें एक चुने हुए प्रतिनिधि को शोभा देती है क्या? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि इसके पीछे एक सीक्वेंस है। जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री है, वो कहता है कि इंडिया ब्लॉक देश में कुछ भी बड़ा हादसा करवा सकती है, कल या परसों का बयान वो गलत था, जो जिस पर आरोप आप लगा रही हैं वो गलत है, सही था? ठीक नहीं, पूछ रहा हूं मैं, सही था, सही कहा या गलत कहा? समस्या आपकी नजर में क्या है? आपकी नजर में क्या है जिससे भी कहा गलत है? गलत को गलत से कंपैरिजन करके सही साबित कर रही है जय यादव को आप। सेंसिटिव मुद्दे को सर, मैंने वही आपको कह रही हूँ कि हमारे यहाँ सेंसिटिव मुद्दे इतने आसानी से आप कह दिए जा रहे हैं कि मतलब हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। और ये सीक्वेंस मतलब उसी चलन में आरजेडी भी आ गई है, हमने आपको ये लग रहा है? कि जब
जब 2 हफ्ते पहले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और वो आईडी बनाकर मुस्लिम नाम से और आईएसआई लगाकर धमकी देता है मुख्यमंत्री को। गिरफ्तार तो किया गया ना उनको, कार्रवाई तो की गई, ऐसा थोड़ी तो छोड़ दिया गया कंचन जी। विधायक ये जो कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट करवा देगी बीजेपी, कहां तक जायज है? किया हुआ है कि हमें जिहादियों ने हमें उड़ाने की धमकी दी है, अगर तुम गौ अभियान चलाओगे, गौ रक्षक अभियान आपके चलाओगे, चुने हुए तो ये विधायक पूरा- जिनको चुना गया, एक पूरा लॉ मेकर हैं वो, इस तरह के शब्द उनकी जुबान से कहां तक सही हैं? अब खारिज क्यों नहीं कर देती एक लाइन में कि गलत कह रहे हैं वो? कंचन जी, ये दिल्ली मुंबई तक बयान आप घुमा रही हैं, आप ये कह दीजिए कि अजय यादव ने गलत कहा है। अजय यादव ने गलत कहा, एक लाइन में क्या कि खत्म करिए, इसको डिफेंड करने की जरूरत क्यों है? गिरिराज सिंह ने गलत कहा है, गिरिराज सिंह ने कल परसों बहुत गलत शुक्रिया आप कहा है सभी का इस चर्चा में और जुड़ने के लिए। मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन सोचिए सियासत का स्तर क्या है। जिस तरह से एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहता है कि एक पार्टी ब्लास्ट करा देगी, मुसलमानों पर, पाकिस्तान पर आरोप लगा देगी, इसी तरह से चंद्रशेखर भी लगातार विवादित बयानों के सरताज बने हुए हैं। लेकिन इन बयानों का मकसद क्या है? 24 में लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश है, एक खास वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश है, या फिर 25 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर भी अपना अपना वोट बैंक समेटे रहने का प्रयास है। एक छोटे से ब्रेक के लिए